हैं। किसी मोटिवेशनल लेक्चर को जब आप सुनते हैं तो मोटिवेट होते हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन हाउ लॉन्ग वुड दैट मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन लास्ट? कितने देर तक ये इंस्पिरेशन आपके दिल और दिमाग में रहेगा? बमुश्किल एक दिन या 2 दिन। इसमें कंसिस्टेंसी की कमी है। कोई लड़के दीवानगी की हद तक मेहनत करते हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, वो आईएएस बनते हैं, वो आईपीएस बनते हैं, उनमें कंसिस्टेंसी है, वो लोग मेहनत करते हैं और रोजाना मेहनत करते हैं। और ये हमारा ये टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये देखिए, नमाज हम लोग 5 वक्त पढ़ना फर्ज है, लेकिन जब ईद आती है तो क्या नमाज की तादाद 5 से 3 होती है या 5 से 6? बताएं मुझे। एक नमाज और बढ़ती है। और कितनी कंसिस्टेंसी रखा वर्शिप में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, यानी कोई एक दिन माफ है ही नहीं, आपने करना ही करना है। तो इसी तरह जब आप कोई चीज सीखते हैं, इबादत की तरह करिए उसको, तो फिर कामयाबी मिलेगी। इबादत की तरह करिए उसको तो कामयाबी मिलेगी, यानी कंसिस्टेंसी के साथ आपको करना है। ऐसा नहीं कि मैं आज करूंगा, कल नहीं करूंगा, कल करूंगा, परसों नहीं करूंगा। एक दफा मैं इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर दिल्ली में, बहुत ही खूबसूरत जगह है, वहां 12 साल से मैं 40 दिन का वर्कशॉप करता हूं। उस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर, बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट अब्दुल वदूद साजिद साहब, वो कंडक्ट करते हैं। वो गेस्ट को लेकर आते हैं और लास्ट रो में बैठकर आधा घंटा 1 घंटा मेरा सेशन सुनते हैं, बच्चों के परफॉर्मेंसेस, डेमोन्स्ट्रेशंस देखते हैं। उसके बाद द गेस्ट, द एलीट पर्सनैलिटीज विल बी गिवन अ चांस टू गिव देयर इंप्रेशंस। तो कोऑर्डिनेटर साहब, वदूद साहब ने इंट्रोड्यूस किया कि आज जो पर्सनैलिटी को मैं लेकर आया हूं वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है। तो बज़ाहिर मुझे लगे तो नहीं इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, जरूर पैंट शर्ट पर, लेकिन ये आलिम दीन है। फिर मैं ताजुब किया कि एक आलिम दीन को तो हम टोपी, दाढ़ी तो थी हजरत को माशाअल्लाह, कुर्ता पजामा में तसव्वुर करते हैं, तो फिर ये आलिम दीन है और एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं? फिर उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आलिम दीन नहीं है, बल्कि ये आईएएस ऑफिसर भी है। ये क्या है? आईएएस ऑफिसर भी है। बहुत कम उलमा है आज जो ब्यूरोक्रेट्स है। हजरत आपके भी शायद इल्म में होगा, ये बहुत कम उलमा इंडिया से ब्यूरोक्रेट्स बने हैं, और वो बनना बहुत जरूर है, क्योंकि वो बनेंगे तो फिर हजरत उमर के कुछ जो गवर्निंग प्रिंसिपल्स हैं वो लाकर आप अप्लाई करके दिखा सकते हैं दुनिया को कि इंसाफ किसको बोलते हैं, जस्टिस किसको बोलते हैं। तो उससे अच्छी जॉब है ही नहीं। अगर आपको वाकई बड़ा काम करना है तो आपको आईएएस बनना है। तो फिर वो आईएएस आए हैं और बात करने लगे हैं, तो बच्चों ने सवाल किए कई। एक लड़के ने बड़ा जबरदस्त सवाल किया। वो लड़का खड़े होकर के पूछा है कि सर, हाउ मेनी आवर्स did you practice to clear the UPSC exam? With no second thought उन्होंने जवाब दिया, well, I never counted hours. मैंने कभी घंटों को गिना नहीं है। तो उस बच्चे ने फिर से सवाल किया कि सर, एनी रफ नंबर, कुछ भी नंबर दे दीजिए आप। तो फिर वो आईएएस ऑफिसर, वो आलिम दीन, उन्होंने कहा, बिलीव मी, आई हैव नेवर काउंटेड द आवर्स। मैंने कभी टाइम को काउंट नहीं किया कि 5 घंटे में मेहनत किया, 10 घंटे मेहनत किया, 15 घंटे मेहनत किया। तो फिर उस बच्चे ने, बड़ा टैलेंटेड बच्चा था, कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मेरे ट्रेनिंग लेने के 30 दिन के बाद तो अच्छा खासा कॉन्फिडेंस भी आता है बच्चों को। तो तीसरा सवाल, तीसरी दफा उसने कहा कि वेल सर, अ डे हैज ओनली 24 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। अ डे हैज ओनली 24 hours, not more than that. You can give me a rough number, 20 hours, 22 hours, 21 hours. तो वो आईएएस ऑफिसर साहब की भी जिद देखिए, वो कह रहे हैं, बड़े लॉजिकली आंसर दिया। उन्होंने कहा कि मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था यूपीएससी एग्जाम का, तो मैं 5 चीजें मुझे अच्छी सी याद है। मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता था, जब भी भूख लगती थी खाना खाता था, जब भी मैं थक जाता तो थोड़ी देर
आराम कर लेता, और घर में कोई चीज की जरूरत होती और माँ मुझे कहती कि बेटा वो चीज ले आना, तो मैं बाहर जाता और वो चीज ले आता। और मुझे टॉयलेट जाने की कभी जरूरत होती तो मैं टॉयलेट जाता। ये 5 चीजों के अलावा अगर छठी चीज मुझे कुछ याद है तो मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन में मशगूल रहता था। ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ में, ऐसे पैशन के साथ में आप कुछ भी करें वो हासिल हो जाएगा, यकीन जाने। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं इंशाअल्लाह, क्योंकि मेहनत की जरूरत है, कंसिस्टेंसी, तसलसल की जरूरत है। तो आज हमारे यंगस्टर्स में ये कंसिस्टेंसी की कमी है। ये इदारे नहीं सिखा रहे हैं आज, यूनिवर्सिटीज नहीं सिखा रहे हैं आज, क्योंकि ये जो सीज है वही लीडर्स बनने वाले हैं। सर्टिफिकेट से लीडर्स नहीं बनेंगे। आप लोग को सिर्फ जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी मिलेगी, लेकिन जो मैं सीज की बात कर रहा हूं, ये कंट्रीब्यूटर्स बनेंगे आप लोग, लीडर्स बनेंगे आप लोग, एक घर चलाने वाले नहीं बनेंगे। आप 90% मार्क्स ले आए, आप में ये जो सीज मैंने कहा इसमें अगर आपको कमी है तो आप एक घर चलाने वाले तो जरूर बन जाएंगे, क्योंकि आपके पास में सर्टिफिकेट है, थोड़ा बहुत आप बात करके नेगोशिएट करके आपको जॉब तो मिल ही जाती है, लेकिन वो जॉब के लिए पैदा नहीं हुए हम लोग कंट्रीब्यूट करने के लिए पैदा हुए हैं। हम लोग दुनिया को देने के लिए पैदा हुए हैं, हम लोग सिर्फ लेने के लिए नहीं आए हैं। हमने क्या दिया है दुनिया को, आपने क्या दिया है दुनिया को, ये आज ये सोचने का वक्त है।